Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वर के प्रकार पढ़ने वाले हैं और स्वर के वो प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं जो छोटे में पढ़ते थे। स्वर के हम वो प्रकार पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे कि संविदा हुआ, पुलिस, एमपी पुलिस, एसआई के लिए बहुत ज़्यादा हिंदी मतलब बहुत डीपली स्तर पर पूछ लिया जाता है। जेल प्रहरी के लिए और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जल्द ही आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें मैथ भी बहुत शानदार तरीके से तैयार की जा रही है। मैं जो नोट्स तैयार करती हूँ हैंड रिटन तरीके से तैयार करती हूँ। मेरा ये मकसद रहता है कि आप पढ़ें और बहुत आसान तरीके से आपको एक जगह पे सभी चीज़ उपलब्ध हो जाए। इसी के चलते हर चीज़ का एक फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम एक बार सरसरी निगाहों से उसको याद करके चले जाएं। तो आज हम जो स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, मैं आपको एक फ़्लो चार्ट बताऊंगी, एक फ़्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी और आपको पूरा याद हो जाएगा। ये हमारे पुलिस के नोट्स में आपको ये टॉपिक मिलेगा, जो जल्द ही आपके लिए एक कॉम्बो पैक तैयार हो रहा है पुलिस का, जो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो एमपी पुलिस के लिए स्पेशली बनाई गई है। एक और नीचे लिंक मिल जाएगी जो प्री और वनडे एग्जाम के लिए है, तो आप चाहे तो उन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी नीचे दी गई है। पहला है स्वर। अब स्वर को क्या होता है, कितने भागों में बांटते हैं, अलग अलग भागों के आधार पर हम देखेंगे। देखिए, पहले हम प्रकार देख ले। देखो, सबसे पहले एक बांटते हैं हम मात्रा के आधार पर, दूसरा बांटते हैं जीभ के आधार पर, तीसरा बांटते हैं नाक और मुंह के हवा निकलने के आधार पर, चौथा बांटते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा बांटते हैं जीभ के उठने के आधार पर, और छठवां बांटते हैं प्रकृति के आधार पर। इस प्रकार से स्वर के टोटल 6 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा के आधार पर। स्वर के मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आह, है ना। ये जो चीज़ होती है ये दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए इनको लघु स्वर भी बोला जाता है। और दीर्घ स्वर में हर चीज़ में मतलब इसको अगर परिभाषा देने में आए तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय जो है दीर्घ स्वर में लगता है। अब हम पढ़ते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर क्या होता है, मतलब जीभ जो है 3 प्रकार से काम करती है किसी शब्द को बोलने में। एक भाग में जीभ का आगे का भाग काम करता है, एक तरह में जीभ के बीच का भाग काम करता है, और एक तरह में जीभ का पीछे का भाग काम करता है। तो जब हम जीभ से बोलते, मुंह में जब हमारी जीभ टकराती है किसी शब्द को बोलने में, तो जब अग्र भाग काम करता है, तो आप बोल के देखिए ई ए। इसमें हमारी जीभ का जो आगे का भाग काम करता है, तो इसको अग्र भाग। ये एसआई में, संविदा में ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं कि ये कौन सा है, अग्र भाग है, पश्च भाग है, कौन सा शब्द है। तो ये आपको इसी प्रकार से तैयार कर लेने हैं। ऐसे ही मध्य भाग देखना, आप जब अ बोलोगे तो जीभ का मध्य भाग काम करेगा। पश्च भाग में देखना आ, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये शब्द जो है जो पश्चिम में काम करेंगे, मतलब जीभ के पीछे की, मतलब जीभ का आधार पर जो प्रकार है वो 3 भागों में है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर। नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निर्नुनासिक, एक होते हैं अनुनासिक। निर्नुनासिक से संबंध होता है कि जहाँ पे नाक का यूज़ नहीं होता है, जैसे अ, आ, इ, ऊ, ए, ओ, औ, आम, आ, है ना।
तो ये यहाँ पे निर्नुनासिक है। और ननुनासिक में देखना आप आम इम ईम ऊम ओम एम एम ओम ओम। तो यहाँ पे क्या है कि नाक का यूज़ हो रहा है, तो नाक और मुंह से यहाँ पे हवा नहीं निकल रही है और यहाँ पे हवा निकल रही है। तो जब नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर कितने भागों में स्वर को बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, निम्नुनासिक और अनुनासिक। नेक्स्ट है आपका ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, मतलब ओंठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जिसमें ओंठ काम करते हैं। तो एक होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी आप बोल के देखिए, उ ओ औ आ, पूरा ओंठ जो है वो एक वृत्त के शेप में आ जाता है। और एक है ये अवृत्तमुखी, आ ई ए। इसमें मुंह का शेप जो वृत्त के में नहीं आता। तो जब ओठ हमारे उठ जाएं और एक वृत्त का शेप ले लें तो वो होता है वृत्तमुखी, बाकी कहलाते हैं अवृत्तमुखी। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक वृत्तमुखी होता है और एक अवृत्तमुखी होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रकार। नेक्स्ट है जीभ के उठने के आधार पर। जब जीभ उठती है तो कितने भागों में बांटते हैं? जीभ होती है तो वो जो उठती है, ऊपर उठने के आधार पर इसको बांटते हैं। एक होता है संवृत, एक अर्धसंवृत, विवृत और अर्थविवृत। मतलब जीभ के उठने के आधार पर इसको 4 भागों में बांटते हैं। जीभ के उठने के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्थविवृत। संवृत में कौन कौन सी आ जाएगा? ई उ। अर्धसंवृत में ए ओ, विवृत में आ, अर्धविवृत में आ ए औ और आ। तो ये जीभ के उठने के आधार पर प्रकार है। जीभ के उठने के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, स्वर को जीभ के उठने के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। अब हम देखते प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो स्वर को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जो आरंभ में ही, जैसे कि छोटा आ से आ तक जितने भी स्वर होते हैं जो पूर्वी हिंदी में, वो और जब उनमें दूसरे शब्दों को जोड़ लिया जाता है वो संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे कि आ में ई को जोड़ लें, आ में ए को जोड़ लें, आ में ओ को जोड़ लें तो औ हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा है स्वर को, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर ये हो जाएंगे और संयुक्त स्वर ये जोड़ के जो बनेगा, एक दो स्वरों को आप, 2 अलग अलग स्वरों को आपस में जोड़ने से जो स्वर बनेगा वो संयुक्त स्वर कहलाएगा और मूल स्वर जो मूल स्वर रहते हैं वो कहलाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा। अगला वीडियो हमारा प्रत्यय के आधार पर रहेगा, प्रत्यय के प्रकार रहेगा इसी प्रकार से। और फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस का। इसी प्रकार से पुलिस का नोट्स तैयार हो रहा है। एमपी पुलिस के लिए आपका जो ग्रुप 2 की वैकेंसी निकली है उसके लिए तैयार हो रहा है। तो ये सभी नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से अगर आप लेना चाहते हैं, सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स, अगर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स देना है तो बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हुए हैं जिनके पीछे उनकी डिटेल दी गई है और जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ, अब आप अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप प्लस क्लास ले सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है आपको अपने नंबर से। इसके बाद आप जो भी कोर्स चूज़ करना चाहते हैं वो कोर्स चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं और हर टेस्ट के बाद अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। इस प्रकार से कुछ फीचर्स रहेंगे वीडियोस के। हर वीडियो के लास्ट में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। इस प्रकार से लाइव टेस्ट के फीचर्स रहेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी 2 प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड कराता है, एक प्लस क्लास और एक जो रहता है एक फ्री क्लास रहती है। प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड सिलेबस कवर होता है और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं, सभी डाउट क्लियर किए जाते हैं। लेकिन फ्री क्लास में आपको ये सभी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा ये 2 प्रकार की मैगजीन अनअकैडमी उपलब्ध कराता है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का इस पर कवर रहेगा।
बहुत अच्छी तरीके से इसमें कवर रहता है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये नवंबर माह के कुछ कोर्सेज हैं, इसमें MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI सभी के अवेलेबल हैं। इसके बाद ये एडमिशन फ़ी है, सभी चीज़ों का फ़ी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप मेरे कोड का यूज़ करते हैं आकांक्षा.gk का, तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप पुलिस के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।